हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये फोर्थ वीडियो है प्रोविजन रिजर्व के चैप्टर की 11th क्लास की। टाइप्स ऑफ रिजर्व कर रहे हैं। पहले में हमने सीखा है, जो थर्ड वीडियो हमने की थी, पहली वीडियो प्रोविजन क्या है उसके ऊपर थी। सेकंड वीडियो रिजर्व क्या है एंड रिजर्व एंड प्रोविजन में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर थी। थर्ड वीडियो टाइप्स ऑफ रिजर्व पे थी, पर वो यूज के ऊपर थी, जहां पर हमने जनरल एंड स्पेसिफिक रिजर्व देखे थे। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रॉफिट के बेस पर टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। देखेंगे ये क्या होते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व। ये प्रॉफिट के नेचर के ऊपर बेस्ड जो है डिफरेंशिएशन है या क्लासिफिकेशन। तो अब सबसे पहले हम रेवेन्यू रिजर्व को देखते हैं। तो नाम ही हमें बता रहा है कि रेवेन्यू है, तो ये क्रिएट किया जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट में से। जो हमारे बिजनेस को रन करने से जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया है उसमें से बनाया जाता है, उसको हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। तो ये कहाँ से आता है ये वाला प्रॉफिट रेवेन्यू? नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो बिजनेस करता है, ठीक है, और अदरवाइज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। एंड जो पैसा हम यहाँ रिजर्व में नहीं डालते वो फ्री है डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करने के लिए। रेवेन्यू रिजर्व के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है। तो ये सभी एग्जांपल हैं हमारे रेवेन्यू रिजर्व के, जो रेवेन्यू प्रॉफिट में से बनाया जाता है। दूसरा टाइप जो है वो हमारी कैपिटल रिजर्व आती है। तो नाम ही हमें बता रहा है कि कैपिटल है। तो ये कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं जब हमें कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है, हमने कोई एसेट बेच दी कहीं से, और किसी टाइप का ऐसा जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग से बिलोंग नहीं करता और ऐसा हमें प्रॉफिट होता है, तो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। एंड वो पैसा जो है हम कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आता, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जो ये रिजर्व है, मतलब कि कैपिटल रिजर्व है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होते, मतलब कि आप इनको डिविडेंड के रूप में यूज नहीं कर सकते डिविडेंड पेमेंट के लिए। जो कैपिटल रिजर्व हैं वो कहाँ फिर यूज हो सकते हैं? तो ये यूज हो सकते हैं किसी भी कैपिटल लॉस को पूरा करने के लिए या बोनस शेयर देने के लिए शेयर होल्डर को। तो आप समझ लीजिए कि कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से बनते हैं। तो इनको यूज भी कहाँ किया जाता है? कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ये, या बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कैपिटल प्रॉफिट के एग्जाम्पल हैं जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर, जो पैसा आता है वो कैपिटल रिजर्व में जा सकता है। किसी फिक्स्ड एसेट को बेचा तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व में जा सकता है। हमने जो रिडम्पशन के समय डिबेंचर को रिडीम किया और हमें वहां पर कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो जा सकता है। हमने रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया या लायबिलिटी को रीअसेस किया और वहां से प्रॉफिट हुआ तो वो जा सकता है। प्रॉफिट, ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो कंपनी के बनने से पहले का हो, इनकॉर्पोरेशन से पहले का हो, वो जा सकता है। और फॉरफिटेड शेयर अगर हमने किए हैं तो री इशू करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो भी ट्रांसफर किया जा सकता है कैपिटल रिजर्व में। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल को आपको ध्यान में रखना है। अब दोनों में डिफरेंस, रेवेन्यू में एंड कैपिटल में। तो सबसे पहले बनते कहाँ से हैं? तो हमने देखा था अभी कि रेवेन्यू रिजर्व कहाँ से बने थे? रेवेन्यू प्रॉफिट में से, ठीक है। ये कहाँ से आया है? नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस की है उनको करने से। और ऐसा प्रॉफिट है कि अगर जो रिजर्व में नहीं जाएगा तो वो डिविडेंड के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। कैपिटल रिजर्व की बात की जाए तो ये प्राइमरली जो क्रिएट होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट में से बनते हैं, और वो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं होता बिजनेस की, और ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में अवेलेबल नहीं होते डिविडेंड के रूप में। तो हम इनको डिविडेंड के रूप में डिवाइड करने के लिए कैपिटल रिजर्व को यूज
नहीं कर सकते। अब अगला बेसिक डिफरेंस आता है, वो आता है पर्पस, क्यों इनको क्रिएट किया जाता है। तो रेवेन्यू रिजर्व को जो क्रिएट किया जाता है वो फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए किया जाता है, जिससे भविष्य में कोई भी अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज है उनको पूरा किया जा सके, उनको टैकल किया जा सके, या किसी भी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व की बात की जाए तो कैपिटल रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने के लिए हमें इनको बनाना होता है, और अकाउंटिंग प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए भी हमें इनको बनाना होता है। यूज, अब कहाँ यूज हो सकता है, तो रेवेन्यू रिजर्व दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जब नाम ही स्पेसिफिक है तो वो स्पेसिफिक पर्पस में ही यूज हो सकता है, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है उसी में। जब जनरल रिजर्व होगा तो वो कहीं भी यूज हो किया जा सकता है, ठीक है, तो उसका पर्पस नहीं बताया गया है तो वो फ्री है, उस पैसे को कंपनी कहीं पर भी यूज कर सकती है, डिविडेंड के देने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। कैपिटल रिजर्व कहाँ यूज हो सकता है, तो वो जो एक तो लॉ जो हमें कहता है उसके अनुसार हम उसको यूज कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करना हो तो किया जा सकता है। बोनस शेयर अगर कंपनी देना चाहती है अपने शेयर होल्डर को तो भी हम कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं। तो ये था 3 पॉइंटर रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस। इसी के साथ ये वाली वीडियो भी मेरी खत्म होती है, जहां पर हमने टाइप ऑफ रिजर्व देखा एंड साथ ही साथ हमने रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस देखा। ये जो टाइप ऑफ रिजर्व थी ये प्रॉफिट के नेचर के ऊपर बेस्ड थी। इससे जो पहली वीडियो थी वो भी टाइप्स ऑफ रिजर्व के ऊपर है, बट वो यूज के ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीक्रेट रिजर्व को समझेंगे कि सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, उसको भी देखना जरूर मत भूलिएगा। एंड चैनल पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आपके एजुकेशन में आपकी मदद कर सकता है। वीडियो को और चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।